द्रौपदी मुर्मू अब राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रही हैं। उन्हें एनडीए की तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था, लेकिन क्या आप जानते हैं एक समय ऐसा भी था जब वो भाजपा के खिलाफ भी थीं। तो आइए आज हम आपको बताते हैं इस घटना के बारे में जब ऐसा हुआ कि वो भाजपा के भी खिलाफ दिखाई दी। द्रौपदी मुर्मू 2015 में जब झारखंड की राज्यपाल बनी तो उन्होंने राजभवन जनता के लिए खोल दिया था। झारखंड के हजारों लोगों के पास ऐसी कहानियां हैं जिनमें मुर्मू ने उनकी मदद की। सत्ता पक्ष और विपक्ष को समभाव से देखते हुए द्रौपदी मुर्मू हमेशा विवादों से दूर रहीं। 2017 में भाजपा सरकार के CNT-SPD संशोधन विधेयक को आदिवासियों के खिलाफ बताकर उन्होंने वापस लौटा दिया और ये वो बड़ी बात है जिसके बारे में इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल क्या था ये बिल और कब ऐसा मौका आया, इस बारे में इस रिपोर्ट में आपको जानकारी मिलेगी। ऐसे मौके बहुत कम होते हैं जब अपनी ही पार्टी की सरकार के विधेयकों को कोई राज्यपाल इस तरह से लौटा दे। दरअसल 1997 में अपना राजनीतिक करियर रायरंगपुर नगर पंचायत में पार्षद से शुरू करने वाली मुर्मू 2015 में झारखंड की राज्यपाल नियुक्त की गईं और 2021 तक इस पर बनी रहीं। राज्यपाल के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने अपनी ही सरकार द्वारा विधानसभा से पारित कराए गए CNT-SPD में संशोधन से संबंधित विधेयक को लौटा दिया था। इस विधेयक के वापस आने के बाद विपक्ष भी सरकार पर हमलावर हो गई थी। गौरतलब है कि आदिवासी भूमि की खरीद बिक्री से जुड़े CNT-SPD एक्ट में संशोधन से जुड़े इस विधेयक को राज्य सरकार ने विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष के भारी हंगामे के बीच ध्वनिमत से पारित करवा लिया था। विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बनाते हुए अपना विरोध लगातार जारी रखा, यहां तक कि उस समय मुख्य विपक्षी झारखंड मुक्ति मोर्चा और अन्य विपक्षी पार्टियां झारखंड विकास मोर्चा और कांग्रेस ने भी राज्य की वर्तमान राज्यपाल, उस समय की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की थी और विधानसभा से पारित कराए गए इस विधेयक को अपनी मंजूरी न देने का अनुरोध किया था। द्रौपदी मुर्मू ने इस विवादित विधेयक को लगभग 7 महीने अपने पास रखने के बाद स्वीकृति नहीं दी और राज्य सरकार को इसे पुनर्विचार के लिए वापस लौटा दिया। मुर्मू ने सरकार से पूछा था कि इस विधेयक के कानून बनने पर आदिवासियों को क्या लाभ होंगे। राज्यपाल के इस कदम से राज्य सरकार बुरी तरह पशुपेश में फंस गई थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस मुद्दे पर पहले से ही आक्रामक विपक्ष का सामना कैसे किया जाए। मुख्य विपक्षी उस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड विकास मोर्चा और कांग्रेस ने इसे अपनी जीत बताते हुए राज्य सरकार को आगाह किया था कि अब वो दोबारा CNT-SPD अधिनियम में संशोधन की कोई कोशिश न करे। गौरतलब है कि 3 मई 2016 को छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव झारखंड कैबिनेट की बैठक में पास किया गया था। इन दोनों प्रावधानों में संशोधन के तहत जमीन मालिक को अपनी भूमि में परिवर्तन का अधिकार मिलने की बात थी। इसमें प्रावधान था कि कृषि के अलावा अपनी जमीन का उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए भी आदिवासी कर सकेंगे। इससे उनको कारोबारी रेट भी मिलेगा। अब तक आदिवासी अपनी भूमि किसी और को नहीं बेच सकते थे और यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू ने विरोध जताया था। उनका कहना था कि इससे आदिवासियों को क्या फायदा होगा। एक बहुत बड़ा कदम था, जबकि ये विधेयक उनकी ही सरकार या उनकी ही पार्टी की तरफ से आया था। वो राज्यपाल के पद पर थी, संवैधानिक पद पर थी, जो किसी राजनीतिक दल का नहीं होता है और द्रौपदी मुर्मू ने उस पद की गरिमा को बरकरार रखा था। दरअसल ये मामला इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको याद होगा यशवंत सिन्हा ने एक बयान दिया राष्ट्रपति चुनाव के दौरान जो काफ़ी विवादित रहा। उन्होंने कहा था कि वो उम्मीद करते हैं कि द्रौपदी मुर्मू रबर स्टैम्प राष्ट्रपति नहीं होंगी। भारत में राष्ट्रपति के पद को लेकर और उनके अधिकारों को लेकर कई बार बहस चलती रही है। राष्ट्रपति कितने शक्तिशाली होते हैं ये हमने आपको एक स्पेशल रिपोर्ट में दिखाया है। राष्ट्रपति की शक्तियां बहुत होती हैं, लेकिन अल्टीमेटली चलती है सरकार की या चुने हुए प्रतिनिधियों की। बहरहाल इस सब के बीच में राज्यपाल और राष्ट्रपति के अपने अधिकार होते हैं और मौके मौके पर वो इन अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं। द्रौपदी मुर्मू ने राज्यपाल रहते ही ये साबित कर दिया था कि वो आदिवासियों के हित की बात करेंगी, चाहे बेशक ये विधेयक उनकी अपनी पार्टी रही बीजेपी या फिर उस समय की सत्तासीन पार्टी की तरफ से क्यों ना आया हो। बहरहाल इस विधेयक के बहाने ये बात तो साबित हो गई कि द्रौपदी मुर्मू एक साहसी महिला हैं, वो अपने निर्णय खुद लेती हैं और ख़ास तौर पर जब बात आदिवासियों की आती है तो वो इस पर बहुत गंभीरता से विचार करती हैं। आने वाले समय में आदिवासियों को लेकर कुछ बड़े निर्णय हो सकते हैं, राष्ट्रपति का उनमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। बीजेपी भी 2024 में आदिवासी वोटों पर नज़र जमाए हुए है। साथ ही साथ वो द्रौपदी मुर्मू की राष्ट्रपति चुनाव में हुई जीत को भी भुनाना चाहती है और इसके लिए तमाम पदाधिकारियों को पहले से ही
जश्न मनाने के लिए या फिर इस बात को एक एक आदिवासी तक पहुंचाने के लिए कह दिया गया है। गुजरात से इसकी शुरुआत होगी और आगामी चुनाव में आपको देखने को मिलेगा कि द्रौपदी मुर्मू का जीतना बीजेपी को कैसे फायदा पहुंचा सकता है। बहरहाल कितना फायदा पहुंचाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बेशक बीजेपी इस बात को भुनाएगी और द्रौपदी मुर्मू अपना काम करेंगी। अब वो एक बड़े संवैधानिक पद पर हैं, देश के शीर्ष पद पर हैं, वो देश की राष्ट्रपति बनने जा रही हैं, लिहाजा उनकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं और उनसे उम्मीद यही की जा रही है कि अब भी वो जनता के अधिकारों, जनता की सेवा, आदिवासियों के हितों के आड़े किसी बात को नहीं आने देंगी। बेशक वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, बेशक वो उस राजनीतिक दल का हो जिससे वो कभी जुड़ी रही हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।